गंगूबाई के शब्द मानो अमृत समान थे, जो सीधे दिल को छू गए। भाषण समाप्त होते ही पूरा सभागार जोरदार तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही गंगूबाई का प्रभाव पूरे मुंबई के हर कोने तक फैल गया। जनता की आवाज तेज होने लगी तो एक नेता की नजर गंगूबाई के इस प्रभाव पर पड़ी। वह रेड लाइट एरिया की महिलाओं के वोटों के सहारे अपना चुनाव जीतना चाहता था। इसके बदले उसने वादा किया कि वह गंगूबाई की मुलाकात सत्ता के शीर्ष नेता से कराएगा और रेड लाइट एरिया को वैध दर्जा दिलाने की कोशिश करेगा। गंगूबाई जानती थी कि यह शायद रेड लाइट एरिया की किस्मत बदलने का आखिरी मौका है, इसलिए उसने पूरी ताकत से उस नेता के लिए वोट जुटाने में मदद की। आखिरकार हजारों महिलाओं के समर्थन से वह नेता चुनाव जीत गया और गंगूबाई को भी उस बड़े नेता से मिलने का अवसर मिल गया। यात्रा से पहले गंगूबाई का मन कई भावनाओं से भरा हुआ था। एक तरफ लक्ष्य के करीब पहुंचने की उम्मीद थी, तो दूसरी ओर उसके दिल में अब भी निक नाम के उस आदमी के प्रति कड़वाहट छिपी थी, जिसने उसे नरक जैसी जिंदगी में धकेल दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि निक खुद जिंदगी की मार से पूरी तरह टूट चुका है, तो उसके दिल की सारी नफरत पल भर में खत्म हो गई। गंगूबाई समझ चुकी थी कि अब वह अकेली नहीं है। उसके कंधों पर रेड लाइट एरिया की अनगिनत महिलाओं की उम्मीदें टिकी हैं, इसलिए उसे अपने निजी जज्बात पीछे छोड़ने होंगे। सत्ता के शीर्ष नेता से मिलते ही गंगूबाई ने साफ और सीधे शब्दों में अपनी बात रखी। रेड लाइट एरिया को महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के आधार पर वैध घोषित किया जाए। वह नेता जानता था कि यह फैसला सामाजिक विरोध और राजनीतिक दबावों से भरा होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद गंगूबाई ने आगे कहा, ये महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं गिरी, वे भी हालात की शिकार हैं और समाज की सारी नफरत सहने को मजबूर हैं। अगर वैधीकरण संभव न हो तो कम से कम उनके बच्चों को सम्मान के साथ जीने का हक मिलना चाहिए, ताकि वे वही गलतियां दोहराने को मजबूर न हो। आखिरकार गंगूबाई की सच्चाई और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर उस नेता ने उसकी मांग मान ली।